बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह ये ताबईन में बहुत बड़ा मकाम रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर ये मौजूद थे, लेकिन वो अपनी माँ की खिदमत की वजह से ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने ऐसा मकाम हासिल कर लिया माँ की खिदमत करके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खैरुत ताबईन का लक़ब अता फरमाया और बकसरत इनके फ़ज़ाइल आए हैं। इनके बारे में बहुत सी फजीलतें आईं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि अगर उवैस से मुलाकात हो जाए तो अपने लिए दुआ कराना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फजीलत के बहुत ऊंचे मकाम पे हैं, लेकिन हज़रत उवैस रहमतुल्लाह अलैह से उनको दुआ के लिए कहा जा रहा है। ये सिर्फ हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह के फजीलत को साबित करने के लिए है, वरना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को उनकी दुआ की क़तअन ज़रूरत नहीं थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तो वो हैं कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद किसी को नबी बनाया जाता तो वो उमर होता, यानी वो सिफ़ात उनके अंदर मौजूद थे। लेकिन सिर्फ हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह की फजीलत को साबित करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया था और एक बार उनसे मुलाकात भी हुई, आपने दुआ की दरख्वास्त भी की। बहरहाल तो समझना ये है कि हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह की फजीलत अपनी जगह है, लेकिन बाज़ लोगों ने हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह की फजीलत में मनगढ़ंत चीज़ें ईजाद कर दी कि उन्होंने ये काम किया, वो काम किया, और बेइंतहा यानी जो चीज़ों के रिवायतों में कहीं तज़किरा नहीं, हदीस में कहीं तज़किरा नहीं, अकाबिरीन उम्मत ने जिसका तज़किरा नहीं किया, अपनी तरफ से उसको घड़ घड़ के बयान करना शुरू कर दिया। तो ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। जब ये ताबईन में से थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे, तो इनके बारे में हदीस की किताबों में अगर कोई तज़किरा नहीं आ रहा है या कोई ऐसी बात नहीं है तो उसको अपनी तरफ से बयान करना, इससे परहेज़ करें। बहुत से लोगों ने क्या कहा कि हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या है, अपने दांत तोड़ लिए थे, और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वे उहद के अंदर दंदान मुबारक शहीद हुए, तो उनको ये नहीं पता था कौन से दांत शहीद हुए हैं, तो उन्होंने इस चक्कर में सारे ही दांत तोड़ लिए। इस बात को सबसे पहले 600 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से 600 साल के बाद एक अल्लाह वाले गुजरे हैं, शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तज़किरतुल औलिया के अंदर इसको नकल किया। उन्होंने कोई सनद नहीं जिक्र की इस वाक़े की, इसलिए बाद के उलमा ने सख्त गिरफ्त की इसके ऊपर। एक बहुत बड़े इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन्होंने हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुस्तकिल एक किताब लिखी, अल मअदिनुल अदनी फी फ़ज़्ल उवैस क़रनी के नाम से, उस किताब के अंदर उन्होंने इसके ऊपर सख्त गिरफ्त की और उन्होंने कहा कि ऐसी बात क्या है, ये अकल में आने वाली नहीं है। जब सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम इतने मुहिब थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा पे जान देने को तैयार थे, उन्होंने अपने दांत नहीं तोड़े, तो इस तरह की वाहियात बात हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मनकूल कर देना, उनके साथ फिट कर देना, ये सब क्या है, अबस है, फेले लग़्व है, और ये किसी साहिब अकल से ये बात समझ में नहीं आ सकती। अब ये बात है कि बहुत से लोग इसरार करते हैं कि नहीं, शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने हिल्यतुल औलिया के अंदर लिखा है, तज़किरतुल औलिया के अंदर लिखा है, इसलिए उसको मानना ही मानना है। हम कहते हैं ठीक है भाई, मान लो। अगर तुम्हें हलवा खाना ही है उनके नाम पे, तो पहले उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह की सुन्नत अदा करो, सारे दांत तोड़ो और फिर हलवा खाओ। और अगर दांत नहीं तोड़ सकते तो उनके नाम पे हलवा भी खाने की जरूरत नहीं है। ये शैतान ने सिर्फ हलवा खिलाना याद रखा, दांत तोड़ना भुलवा दिया है। इसलिए अगर जो हलवा खाने पे बजिद है उनके नाम पे, तो वो पहले अपने दांत तोड़ें। लेकिन आप अच्छी तरह समझ लें कि ये बिल्कुल वाहियात बात है, उनकी तरफ ये फर्जी बात नकल की गई है। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए और बातों को समझने और उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।